आज सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा का व्यापारी व उद्योगपति बेहद परेशान है। और जहां तक कि जो छोटे छोटे उद्योग शहर व गांव के अंदर होते थे, जिसमें हैंडलूम का व्यापार, नमकीन, बेकरी, कूलर, पंखे, पलंग, निवार में कितना सामान बनता था, सरकार की गलत नीतियों से 80% उद्योग हरियाणा में आज बंद हो चुके हैं। जहां तक कि छोटे और मध्यम उद्योग लगभग 3 करोड़ हरियाणा में पूरे देश के अंदर बंद हो चुके हैं। सबसे मुख्य कारण क्या? एक तो टैक्स की दरें। इस सरकार ने नए नए टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके व्यापार व उद्योग को खत्म करने का काम किया। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं था। इन्होंने इनको जीएसटी के दायरे में लाके 5% टैक्स लगाने का काम किया। यहाँ तक कि आपके सामने है, जो आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिस पर 5% वेट कर होता था, जब आप सामान लेने जाओगे आज उसके ऊपर 28% जीएसटी इस सरकार ने लगा दिया, और जिसके कारण आम जनता के ऊपर आर्थिक बोझ पड़ा है। जो हमारे मोदी साहब 2014 में कहते थे सरकार आने पर 2 करोड़ 22 साल युवाओं को नौकरी दूंगा, मैं यही बताना चाहता हूं 10 साल हो गए, 14 और 24, 20 करोड़ होगी। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आपके सामने मैं पूछा तो पानीपत जो टेक्सटाइल हब है आपके सामने, जो गली मोहल्ले के अंदर, घर घर के अंदर छोटे छोटे उद्योग होते थे, लाखों लोग दूर दूर से आकर अपना परिवार का पालन पोषण करते थे। आज क्या स्थिति है? जब हुड्डा का राज था, आपको ध्यान होगा 2005 के अंदर, 2014 के अंदर 700 करोड़ रुपए कंबल पर टैक्स बाकी था पिछली सरकार का। वो 700 करोड़ रुपए जब हुड्डा साहब की सरकार आई, उस टाइम आपके सामने, आप लोग कई मेरे साथी बैठे हैं यहाँ, हमने कई बार सम्मेलन करे, एक कलम से 700 करोड़ रुपए वो कंबल पर जो टेक्सटाइल बाकी थे वो माफ करने का काम किया, और अनेकों प्रकार की सुविधा व राहत देने का काम किया। 138 आइटम के ऊपर मैं गिना सकता हूँ, मेरे पास आंगली के ऊपर है कि वो टैक्स कम किए या टैक्स हटाने का काम किया। इस सरकार ने तो क्या करना है, नए टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी। इस सरकार ने तो ये भी नहीं सोचा, सब्जी फल के ऊपर जो मार्केट फीस पिछली सरकार ने हटाई थी, इन्होंने उसके ऊपर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम इस सरकार ने किया है। आज व्यापारी के ऊपर आप देखोगे 28% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी, दुनिया भर के टैक्स। अगर आप टोटल करो 100 रुपए की सामान के ऊपर लगभग 70% कम से कम टैक्स बनता है। और सरकार कहती है हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। हैपनिंग हरियाणा बनाया था गुड़गांव के अंदर, और हैपनिंग हरियाणा के नाम पर करोड़ों रुपए वहां गुड़गांव पे खर्च किए थे, और सारे गुड़गांव की दीवारें रंग दी। भाई पूंजी निवेश होगा अरबों रुपए का। भाई लोग माल खाकर जानते रहे, 2 रुपए का तो पूंजी निवेश हुआ नहीं, और आपके सामने है। और एक बात और कहता हूं, 10 साल की सरकार होगी, मगर मैं सामाजिक प्लेटफॉर्म बैठा हूं, एक बात जरूर कहूंगा, 10 साल के अंदर 1 रुपए की भी टैक्स की छूट इस सरकार ने दी है तो मुख्यमंत्री आमने सामने बिठा लियो, भाई पानीपत के अंदर बैठा हूं, कभी बुला लियो, 1 रुपए की छूट दियो तो मैं गुनाहगार, और टैक्सों में बढ़ोतरी नहीं की हो मैं आंकड़े दे दूंगा। ये स्थिति है।
2 साल 10 साल तो काम करे नहीं, इब गोली गप्ता देने की बात, भाई हम यूं कर देंगे। तो मैं भी कहता हूं, आपने पोर्टल चालू किया किसान व आड़तियों को ऊपर, और पोर्टल चालू करके आपके सामने है, उन्होंने किसान व आड़तियों को तंग करने का काम अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने किया। न्यूनतम प्रति किलोमीटर लागू कर रखा है, बिजली के बिलों में 50% सब्सिडी दे, कम ब्याज पर लोन दे, और इंस्पेक्टरी राज का जो फंडा लगा रखा है, प्रदूषण विभाग, बिजली विभाग, श्रम विभाग, जीएसटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग, दुनिया भर के विभाग, ऊपर एक फुफ्फा और छोड़ दिया, वो ईडी और व्यापारी पे छोड़ दी, वो भी कभी किसी के जा सके, कोई रोक नहीं सकता। बताओ हैं, पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम 11 अगस्त का रखा हुआ है, और उसके अंदर सभी, कोई ऐसा ट्रेड का आपको व्यापारी प्रतिनिधि नहीं मिलेगा। उस दिन आपको हर ट्रेड का, छोटे से लेकर बड़ा तक का, हर उद्योग का ट्रेड का व्यापारी प्रतिनिधि आपको मौजूद मिलेगा। व्यापार मंडल के जिले के प्रधान, शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान मिलेंगे, सब हमने प्रतिनिधि सम्मेलन में लाया है। उसके अंदर जो भी उनकी मांगे होंगी उनसे ज्ञापन भी लेंगे, लेटर भी लेंगे, वो उसको चेक करके वो घोषणा पत्र में डलवाएंगे, और सरकार बनते ही सबसे पहले उनको व्यापारी व उद्योगपतियों को राहत दिलाने का हमारा काम होगा। हमारी कोशिश होगी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत व्यापारी व उद्योगपति, आम जनता का ना हो। सबसे मोटी बात है, व्यापारी टैक्स कोई घर से नहीं देता, व्यापारी तो आप लोगों से टैक्स लेता है, और टैक्स लेके सरकार के खजाने में जमा कराता है। मैंने 70% का आंकड़ा दे दिया, और ये सरकार पूरी तरह से, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहना नहीं मतलब क्या, इस बात तकलीफ इस बात की, जहाँ जाता हूँ ना, सबसे पहले सवेरे पहले 5:30 बजे फोन उठने शुरू हो जाए, भाई साहब बड़ी तकलीफ है, एक तो व्यापार को नहीं मतलब, और दूसरा इधर फरोख्ती वाले आगे, बेरोजगारी के कारण रोज अपराधी दुकानों पर फायरिंग करके फिरौती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं। कोई ऐसा एक दिन बता दो जिस दिन हरियाणा के अंदर लूटपाट, फिरौती, हत्या, अपहरण की वारदात ना होती है। और चोरियों की तो बाढ़ आ रही है, चोरियों का तो कहने की बात कौन है, चोर चोर मुसेरे भाई भाई, तुमका दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दे तो दूध थोड़ी बचा करे, ऐसी स्थिति है आपके सामने है। आज मैं एक बात जरूर कहूँगा, हमारे देश के जवान और हमारी हरियाणा पुलिस कमजोर नहीं है, मजबूत है। मेरा देश का जवान जो बॉर्डर पर लड़ता है, वो ये नहीं देखता सीमा पर कोई अंदर घुसेगा ना, पहले साड़ा का ठोकेगा, उसके बाद पूछेगा कौन था भाई। असली सीमा की रक्षा वो करता है। जब हमारे पुलिस का जवान बदमाश के पीछे जाते हैं, बदमाश तो गोली मारा सर पे और छाती पे, और इनको आदेश कौनी पकड़ के ले आओ, अरे पकड़े टट्टू ले आओ, उन्हें तो गुंडे गोली चला रहे, तुमको पकड़ के ले आओ। इस करनाल के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री जिला का, उसके अंदर एएसआई मार दिया, क्या कर लिया भाई, अकेला एएसआई था, कितने पुलिस वाले मरे। मैं कहता हूं सरकार को, 2005 के अंदर आपको ध्यान होगा, हुड्डा साहब का राज था, हमने एक ही बात कही थी, भाई बहुत तकलीफ में व्यापारी है, जान माल की सुरक्षा चाहिए, व्यापार बाद में देखेंगे, हमारी सुरक्षा ही कौन। तो आज ना बहन सुरक्षित, ना बेटी सुरक्षित, ना व्यापारी, ना आप जनता। मतलब चिंता ना इलाज करूँगा, 2005 में घोषणा करी थी, और पानीपत में भी करी थी, जो कह दो ये अपराधी मुख्य धारे में आ जाओ या हरियाणा छोड़ दो, नहीं इलाज करूँगा। उठता हूँ आपके सामने है, कितने आदमी चीरा लगाया, 27 आदमी चीरा लगा था, और अपराधी लुक गए थे घरों के अंदर, जेल में चले गए, जमानत खोल ली, बोला ना जमानत खोल लूँ, के बाद आ जाओ बाहर ने, पंगे करूँगा तो पेट में ठोकेंगे। मैं एक बात कहता हूँ, यानी निकम्मी सरकार को पुलिस के हाथ खोल दो भाई, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी भाई, अगले पटाखे बजावे पुलिस को हाथ खोल दो भाई, उसका भी काम उसी हिसाब से होना चाहिए। दावे के साथ कहता हूँ, अपराधी सांस काट दे हरियाणा में, सड़क में देखे कौन पाओगे, सांस तो काटना बहुत बड़ी बात है।
मतलब ये ढूंढे नहीं पाएंगे, इनका इलाज करना बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूं।